ये तो फिर आज ये कर रहे हैं हम STCW वॉच कीपिंग। आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू। मेरे पास कोई PPT नहीं है इसका, सो आई विल बी शेयरिंग दिस ऑन जो नोट्स हैं, नोट्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसी को देखेंगे। आपके पास अगर है नोट्स, वो हैंड आउट है आपके पास? नहीं है? नहीं है सर। नो सर। ओके, ऑलराइट, चलिए ऐसा करते हैं। मेरे पास है एक कॉपी हैंड आउट की, मैं आपको भेज दूंगा इस लेक्चर के बाद, ठीक है? और फिलहाल यहाँ से देखते हैं। एंड लाइक आई सेड, डोंट वरी, सिलेबस आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मेरे पास करीब 1 महीना बचा रहता है सिलेबस रिवाइज करने के लिए आप लोग के साथ, ठीक है? सो नॉट टू वरी अबाउट रिविजन। नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा जब आ जाएंगे फिर हम कर देंगे। ओके, ये मेरा स्क्रीन शेयर हो गया आपके साथ? कैन यू सी इट? यस सर। ओके, सो नाउ ये आपका STCW है, ये लेटेस्ट है, इंक्लूडिंग द 2010 मनीला अमेंडमेंट्स। ओके, एंड एक मिनट, कलर देख लूँ जरा मैं। कलर ये वाला ले लेते हैं। ओके, सो पहले था ये इसका जो एडिशन था, थर्ड या फोर्थ एडिशन था, उसमें अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रखा था। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आए हैं। ये जो 2010 के जो मनीला अमेंडमेंट्स है, सॉरी वो ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड की बात कर रहा था, थर्ड एडिशन। सो यहाँ पे जो है आपका STCW वॉच के में, इसमें मनीला अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं, जो चेंजेस हुए हैं। सो देयर आर 4 सेक्शंस हियर। हमको सेक्शन 1 और 2 से मेन है। सेक्शन नंबर 3 कीपिंग अ रेडियो वॉच, ओके, ये भी है। और सेक्शन नंबर 4 हमारे इंजीनियरिंग वॉच का है, ये हमारे लिए अभी नहीं है। फेज 2 में इसमें एक क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग वॉच का भी लेकर। राइट नाउ जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 2, मे बी रेयरली फ्रॉम सेक्शन 3, बट ठीक है, रेडियो वॉच रखना आपका काम है, द नेविगेशन एंड रेडियो वॉच, तो आ सकता है। So section 1 now deals with watch keeping arrangements and principles to be observed. What are the principles of watch keeping? What are the arrangements for watch keeping? Okay, ये तो principles की बात कर रहा है। Section 2 is dealing with guidance regarding watch keeping arrangement and principles to be observed. Section 3 deals with convenience part of section 1 and 2 relate to navigation and radio watch. So एक एक करके हम आएंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं वॉच कीपिंग अरेंजमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड। कॉमन क्वेश्चन है आपका। एज पर द STCW 2010, what are the principles to be observed keeping a navigational watch? ओके, सो सर्टिफिकेशन को छोड़ देते हैं अभी। पैसेज प्लानिंग आपको करना है, ये भी सेक्शन जो ये है उसमें भी पार्ट्स हैं आपके। पहला सर्टिफिकेशन है, पैसेज प्लानिंग का है, ठीक है, एक एक करके आएंगे। प्लानिंग प्रायर टू द पैसेज, अभी मैं सिर्फ हेड को पढ़ा रहा हूँ। वेरिफिकेशन एंड डिस्प्ले ऑफ प्लान्ड रूट, डिविएशन फ्रॉम द प्लान्ड रूट, ठीक है। सो पैसेज प्लानिंग के लिए इतना है आपके पास। तो लेट्स कम टू दैट। पैसेज प्लानिंग, वॉच प्लानिंग के बारे में। सर्टिफिकेशन, यस, एवरीवन हैज टू बी सर्टिफाइड, राइट। ये आपका वॉच कीपर्स जो है, दे हैव टू बी सर्टिफाइड, चाहे वो AB भी हो। he should be having a certificate, right, that he is what you call watch keeping का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो पैसेज प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या, नंबर 3 को देखिए क्या है। इंटेंडेड वॉच शैल बी प्लान्ड इन एडवांस, एडवांस में आप प्लान करेंगे। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन all the pertinent means important information. Course laid down shall be checked before voyage commences.
ठीक है। देन चीफ इंजीनियर, मास्टर जो है चीफ इंजीनियर के साथ कंसल्ट करेगा कि मुझे कितना फ्यूल ऑयल चाहिए, कितना हैवी ऑयल, लूब ऑयल्स, ये सब मेरे पास सफिशिएंट है या नहीं है, लेंथ ऑफ द वॉयज, फ्यूल, फ्रेश वाटर, ल्यूब्रिकेंट, केमिकल सप्लाईज वगैरह, ये भी देखना आपके पास खाना पीना सफिशिएंट है, पानी सफिशिएंट है, हैवी ऑयल्स, लूब ऑयल्स, डीजल, जो चाहिए स्पेयर पार्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर वॉयज, ये भी जरूरी है देखना। Then, prior to each voyage, the master of every ship shall ensure that the intended route from port of departure to the port of call is planned. Matlab, from your load port to your discharge port, your passage has been planned using appropriate charts, nautical publications, etc. for the intended voyage, containing accurate, complete, up-to-date information. मतलब कि आपके पास जो पैसेज प्लान कर रहे हो, आपके पास उस पैसेज के लिए चार्ट्स, पब्लिकेशंस, टाइटल्स, स्ट्रीम एटलसेस, जो भी है सब कुछ है, और वो सब के सब अपडेटेड है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो अपडेटेड मतलब सब वार्निंग्स, हैजर्ड्स, डेंजरस सब उस पर डिस्प्ले कर रखे हैं। फिर जो रूट आप प्लान कर रहे हो, इट शुड बी डिस्प्लेड, मतलब वो चार्ट में होगा जैसे आजकल एक डिस्प्ले है, एंड इट हैज टू बी वेरीफाइड। ठीक है, इट हैज टू बी वेरीफाइड, डिस्प्लेड ऑन द चार्ट, कंटिन्यूस होना चाहिए, अवेलेबल टू द ऑफिसर ऑन वॉच। ये नहीं कि एक चार्ट खत्म हो गया, दूसरे चार्ट में दिखाई नहीं रखा, रूट नहीं डाल रखा। इट हैज टू बी कंटिन्यूस। वेल, आजकल एक्डिस रहता है तो कंटिन्यूस ही रहता है। डेविएशन फ्रॉम द प्लान रूट, अगर जो प्लान रूट आपने प्लान कर दिया है, डिस्कस कर दिया है, अप्रूव हो गया है, अब अगर डिविएशन कर रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, यू आर चेंजिंग योर रूट, then the next port of call उसका रूट प्लान है, necessary to deviate substantially, तो ये सब चीज़ आपने उस पर क्लियरली मार्क करके। लेट्स से कभी कभी हम डिविएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग डेंजर टू द शिप, साइक्लोन आ रहा है या पायरेसी एरिया है तो हम डिविएट कर जाते हैं, या कहीं पर आइसबर्ग्स है, यहाँ पर हमको वार्निंग्स मिली है कि इस एरिया में फायरिंग प्रैक्टिस होने वाली है, या मिलिट्री एक्सरसाइज या सबमरीन एक्सरसाइज। तो पहले जब हमने पैसेज प्लान किया था उस वक्त नहीं मालूम था, बाद में मैसेज आया कि इस एरिया में फायरिंग एक्सरसाइज हो रही है, तो यू विल ऑल्टर योर कोर्स, कीप अवे फ्रॉम दैट। सो ऐसे अगर कोई डिविएशन हो रहा है तो देन अगेन इट हैज टू बी प्लान, डिस्कस विद एवरीबॉडी एंड नया कोर्स लेड डाउन। सो दिस इज एज फार एज पैसेज प्लानिंग इज कंसर्न्ड। एक बार रूट अप्रूव हो गया है, देन यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इट विदाउट द परमिशन ऑफ द मास्टर। माइनर चेंजेस कर सकते हैं आप, but try to come back to your planned route as soon as possible. Then, what are the principles, watchkeeping principles? ठीक है, what is the composition of a navigational watch? वो अलग question है. Means level 1, level 2, level 3 watchkeeping का. This is the principles to be observed. और यहाँ पे ब्रिज भी आ रहा है, engine room भी आ रहा है. So, first of all, proper arrangement of working personnel should be ensured. Then, any limitations, fitness level, qualifications and fitness levels of the individual. मतलब ब्रिज में आपका कोई ऑफिसर आपको रिलीव करने आ रहा है, first you have to make sure that he is properly rested and he is fit to take over the watch. He is not under the influence of alcohol या उसको rest hours उसके नहीं मिले हैं, or he is sleepy. So, under the watchkeeping, understanding the watchkeeping personnel regarding the individual roles and responsibility. These are the principles. Master Chief Engineer for the engine room, master for overall, of course. And officer in charge of watch shall maintain a proper watch, make the most effective use of the resources available. So, bridge अगर आप हो, so you will make the maximum use of all the resources which are available to you on the bridge. Engineers,
When he's keeping a watch, he will keep a proper watch and make the maximum use of all the resources which are available to him in the engine room. Watch keeping personnel, चाहे bridge में चाहे engine में, they will understand the operation of all the installation and equipment and be familiar with handling them. Engine में engine वाला और bridge में bridge वाले. You should be familiar with all the equipment on the bridge या जो भी installations है, and you should be able to handle them familiar. ये चीज नहीं कि आपको नहीं मालूम है. Watch keeping, a person shall understand the information and how to respond to that from each station, respond to the information. Okay, so these are the general principles. Then information from station installation shall be appropriately shared with the watch keeping personnel. मतलब NAPTEX हो गया या तुम्हारा वेदर रिपोर्ट्स हो गई या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो थर्मामीटर्स है जो भी है या बैरोमीटर हो गया. So information has to be shared with all the watch keeping personnel. Watch this thing, personnel shall remain exchange communication in any situation. Watch keeping personnel shall maintain an exchange of appropriate communication in any situation. That is from the bridge and the engine room. उनके बीच में जो भी communication है. Both of them shall notify the master or chief engineer or जो भी officer in charge है of watch duties without any hesitation when any doubt exists. So चाहे वो engine room वाला हो या deck वाला हो, without hesitation, when you are in doubt, inform the master and the chief engineer या जो भी officer watch है कि what action is to be taken for the safety of the ship. ठीक है, so these are your general principles watch keeping के, and they apply both to deck and engine. So being familiar with all the equipment and installation, वो bridge का जो deck officer है उसके लिए भी important है और जो engine में जो officer है उसके लिए भी important है. Okay. All right. So एक आपका ये हो गया, इसको अब इसमें आ जाते हैं. ये है आपका 4-point part, principles to be observed in keeping a navigational watch. अभी तक हम क्या कर रहे थे? General principles, both for engine room and for deck, bridge and yeah, deck you can say. Now, what are the principles to be observed in keeping a navigational watch? तो जैसे navigational watch का आ जाता है, तो now आप समझ जाइए कि now he is talking about the bridge का part of it. Clear है जी यहाँ तक? Yes, sir. Okay. अब सबसे पहले क्या है? The officer in charge of watch is the master's representative on the bridge, primarily responsible at all times for the safe navigation of the ship and for complying with the international regulations for Colrex को comply करना. ये primarily responsible. You are representing the master, right, for the safe navigation of the ship and complying with the international regulations for preventing collisions at sea, that is Colrex को. अब आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? लुकआउट रखना. और लुकआउट क्या होता है? ये शॉर्ट नोट्स में भी आता है आपके, राइट? शॉर्ट नोट्स ऑन लुकआउट. So lookout means keeping a lookout by all means available at your disposal, by sight and by hearing. ठीक है, so hearing means VHF also. कौन क्या बात कर रहा है, किस जहाज में क्या बात हो रही है, VTS आपको बुला रहा है, so वो भी लुकआउट का पोर्ट बन जाता है. कोई इंजन रूम से फोन आ रहा है, वो भी है.
राइट, वो भी यू आर कीपिंग द ब्रिज वॉच, तो वो भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर देखना है वो भी लुकआउट है आपका, बाय रेडार देखना है विजुअली वो भी लुकआउट है। राइट, सो लुकआउट शॉर्ट नोट्स पे आता है उनका। अ प्रॉपर लुकआउट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर लुकआउट इज टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। राइट, ये सब लिखने की जरूरत है, रूल 5 इंटरनेशनल, बट यस अ प्रॉपर लुकआउट हैज टू बी मेंटेन्ड। Maintaining a continuous state of vigilance by sight as well as by hearing and all other means available, means your radars, your VHF, your ECDIS, जो भी आपके पास है. Then fully appraising the situation of risk of collision, stranding and other dangers through navigation. Detecting ships and aircrafts in distress, ये भी आपका लुकआउट का पार्ट है। कोई भी शिप अगर डिस्ट्रेस में है या कोई एयरक्राफ्ट है या कोई डेब्री फ्लोट कर रहा है या कोई लाइफ बोट दिख गया, डेंजर टू नेविगेशन है, कोई आइस दिख गई है, that is also part. So that is one thing. Lookout must be able to give full attention to keeping a proper lookout, and no duty shall be undertaken which will interfere with his job of keeping a proper lookout. तो जो भी लुकआउट पर्सन है उसको और कोई काम नहीं देना है which will interfere for his lookout. उसका काम सिर्फ लुकआउट रखना है, and no duties are to be given to him. The duties of the lookout and helpsman are separate. Your helpsman is not a lookout person. ठीक है, he should not be considered. वो देखता है वो बात अलग है छोटी मोटी चीजों का, बट प्राइमरी जो हेल्पसमैन है उसका काम है स्टीयरिंग करना, उसकी ड्यूटीज लुकआउट करना नहीं है। तो लुकआउट के लिए यू हैव टू हैव अ सेपरेट पर्सन, एंड द हेल्पसमैन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लुकआउट पर्सन व्हाइल स्टीयरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ देखा तो वो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। राइट, एक्सेप्ट इन स्मॉल शिप्स वे अनऑब्स्ट्रक्टेड ऑल राउंड व्यू इज दिस थिंग। तो वहाँ पे जो छोटे जहाज़ों में जहाँ क्रू भी कम रहता है वहाँ पे उसका काम लुकआउट का भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है उसका ऑल अराउंड। The officer in charge of a navigational watch may be the sole lookout in this occasion. अब ये आपका एक क्वेश्चन आता है, when can the officer in charge be a sole lookout? ठीक है, sole lookout कब हो सकता है? तो this is one of your questions. वो कब हो सकता है? In daylight hours. So right, watch may be a sole lookout in daylight hours provided the situation has been assessed and it is safe to do so. तब full account has been taken, अगर state of weather अच्छी है, visibility अच्छा, traffic density है, कोई dangers नहीं है, full attention given to the traffic separation scheme, तब वो sole lookout रख सकता है। मौसम अच्छा, मौसम खराब है तो you are supposed to be on hand steering, तो ए भी आ जाएगा ब्रिज में। विजिबिलिटी खराब है, यू मस्ट हैव अ लुकआउट पर्सन एंड यू शुड बी ऑन हैंड स्टीयरिंग। तो विजिबिलिटी अच्छी है तो यस, डे टाइम है तो यस, रात को एक लुकआउट आदमी चाहिए। सो देयर हैज टू बी अ लुकआउट पर्सन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, इवन इन क्लियर विजिबिलिटी, इवन इन ओपन वाटर्स, ओशन में रात के टाइम में एक होना चाहिए। एंड दूसरा, असिस्टेंस इज इमीडिएटली अवेलेबल। नॉर्मली डे टाइम में द क्रू इज वर्किंग ऑन डेक, हर एक एबी को पता होता है कि ये मेरी वॉच भी है। सो अगर सोल लुकआउट रख रहे हैं ब्रिज में एंड ड्यूटी ऑफिसर को एबी की ज़रूरत है तो वो एक सिग्नल देता है। वो सिग्नल देने से जो डेक में एबी काम कर रहा है वो सिग्नल को सुनेगा और वो समझ जाएगा कि भाई 10 बज रहा है, 10 बजे मेरी ड्यूटी है, वो ब्रिज में आ जाएगा। 2 बजे सिग्नल सुना तो 2 बजे जो भी एबी ड्यूटी पे वो ब्रिज में आ जाएगा इफ ही इज वर्किंग ऑन डेक। वो अरेंजमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, assistance is immediately available to be summoned to the bridge when any change in situation requires. तो वो अरेंजमेंट होना चाहिए।
राइट, सो ये एक आपका और क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 17, आइटम नंबर 17, ये एक और कंपोजिशन क्वेश्चन है आपका. व्हाट आर द फैक्टर्स which the master will take into account to determine the composition of a navigational watch. कि एक navigational watch को, मतलब यहाँ पे आ गया level 1, level 2, level 3 वॉच कीपिंग. सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैप्टन दिमाग पर रखेगा कि भाई ब्रिज में एक ही बंदा काफी है, या ब्रिज में 2 लोग चाहिए, या ब्रिज में 3 लोग चाहिए. कॉम्पोजिशन, मैनिंग लेवल, राइट. So ये यहाँ पे the master shall take into account all relevant factors including those described as well as the following factors. क्या है? In determining that the composition of navigation watch is adequate to ensure that a proper lookout can be maintained. Sole lookout नहीं, proper lookout can be maintained continuously. So master क्या क्या देखेगा? State of visibility, weather, sea conditions, traffic density कैसी है, right, other activities in that area, then attention necessary जो TSS में आप हैं, additional workload caused by the nature of the ship's functions. For example, आपका काम ज़्यादा है, workload ज़्यादा है, traffic ज़्यादा है, whatever, तो उसमें fitness of each member of the watch, confidence, knowledge of the officer and crew, experience of the officer of watch, familiarization with the bridge equipment. मतलब नया नया कोई ऑफिसर आया है ब्रिज पे, शिप में, and he is not familiar with the bridge equipment. Okay, अभी भी आया है, एक्सपीरियंस है लेकिन शिप को अभी ज्वाइन किया, उस शिप के लिए नया है, तो तब एक बैकअप ऑफिसर उसके साथ रहेगा. ठीक है, नया नया थर्ड मेट आया है, मतलब ही हैज जस्ट कम विथ हिज टिकट, हो गया उसको 2-3 महीना हो गया जहाज पे, बट ही इज न्यू, उसको एक्सपीरियंस नहीं है अभी. जैसे आप लोग हो, आप लोग अभी टिकट निकाल के जाओगे तो अभी यू आर फ्रेश, दो यू मे गो ऑन द सेम शिप जिसमें आप कैडेट थे, यू आर फेमिलियर विद द शिप, यू आर फेमिलियर विद द ब्रिज इक्विपमेंट, बट यू हैव जस्ट टेकन आउट योर दिस थिंग, थर्ड लाइसेंस. सो कैप्टन थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखेगा कि भाई ये अभी अभी टिकट निकाल के आया है, थोड़ा ध्यान रखेगा आप पे. ठीक है, व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर टेकिंग ऑन बोर्ड द शिप, ऑपरेशन स्टेटस ऑफ द ब्रिज इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल्स. बार बार स्टीयरिंग फेल हो जा रही है, ऑटो पायलट फेल हो जा रहा है, सो ए बी ब्रिज में होना है, या इंजन ब्लैकआउट हो जा रहा है तो ए बी को ब्रिज में रखना है. सो जो स्टेट ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट उसको भी कैप्टन ध्यान में रखेगा. यू कांट कीप कॉलिंग पीपल एवरी नाउ एंड देन, बार बार अरे यार फेल हो गया स्टीयरिंग, आ जा ऊपर, फिर चले जा, फिर स्टीयरिंग इंजन फेल हो गया. सो जो इक्विपमेंट मशीनरी का जो स्टेटस है, या ब्रिज कंट्रोल का, या इंजन रूम का, उसको भी ध्यान में रखते हुए. मैनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रडर. सो ये आपके यहाँ पे 13 दे रखे हैं. These are the factors which the captain will take into account to determine the composition of a navigational watch. So ये आंसर है इसका. Right, item number 17. What factors will the master take into account to determine the composition of the navigational watch? मतलब मैनिंग लेवल क्या रखनी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसका आंसर ये है. ओके, अब वॉच अरेंजमेंट कैसे रखना है, मतलब
4 से 8 की वॉच, 8 से 12 की वॉच, 12 से 4 की वॉच, ये वॉचिंग के अरेंजमेंट्स है। और उसको कैसे रखना है? टू एंश्योर दैट द ब्रिज इज नॉट लेफ्ट अनअटेंडेड, मतलब कोई ना कोई ब्रिज में होना चाहिए, सर्टिफाइड ऑफिसर। So when deciding the composition of the watch, which may include ratings, ये भी देखना है कि ब्रिज को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। वेदर कंडीशंस हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। नेविगेशनल हैजर्ड्स, आसपास कोई डेंजर्स तो नहीं है, ट्रैफिक तो नहीं है, ये भी देखना है। शिप इज फिटेड विद ऑटो पायलट, यूज ऑफ एक्डस रेडार, रेडियो ड्यूटीज में परफॉर्म करनी है। मशीन स्पेस मैंड है या अनमैंड है? आजकल जनरली यूएमएस होता है रात के टाइम में, दिन के टाइम में वो होता है। एनी अनयूजुअल डिमांड्स ऑफ द नेविगेशनल वॉच, अनयूजुअल डिमांड्स मीन्स ट्रैफिक ज़्यादा है, टीएसएस में हो, ट्रैफिक भी है, शोल्स भी है, ट्रैफिक, और ये वीटीएस को रिपोर्ट भी करना है। ओके, ये वॉच अरेंजमेंट्स के लिए। द ब्रिज शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड एट एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। हाँ, मेरी आवाज है भाई, क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, यहाँ sir. तक यहाँ तक क्लियर है? आई एम जस्ट स्ट्राइकिंग द क्वेश्चंस। मैं उन्हीं के कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, लुकआउट कैसे रखते हैं, सोल लुकआउट कब रखी जाएगी, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच द मास्टर विल टेक इनटू अकाउंट टू डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ नेविगेशनल वॉच। और अब है आपका टेकिंग ओवर अ वॉच। अब टेकिंग ओवर अ वॉच तो आपने बहुत सारी कर रखी है, isn't it? आगे भी करोगे। 3 साल या 2 साल जो भी आपने सी में बिताए हैं, उसमें यू हैव डन लॉट ऑफ टेकिंग ओवर एंड लॉट ऑफ हैंडिंग ओवर। तो एक एक करके बताइए जरा, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? लेट मी सी। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बताइएगा कैसे टेक ओवर करते हैं वॉच। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू टेक ओवर अ वॉच। सबसे पहले मैं ब्रिज पे जाऊंगा 20 मिनट के बाद, 20 मिनट्स लेट। ठीक है, यस या नो? No, sir. No, sir. वाई? No, sir. No, sir. और चीफ ऑफिसर टाइम पे आ जाता है आप लोग का? 10 मिनट पहले आते हैं। नो सर। Yes, sir. Yes, sir. कभी नहीं। कभी कभी नहीं भी आते हैं सर। कभी कभी लेट हो जाते हो? Yes, sir. यार हमारे टाइम में तो कभी कभी क्या, अक्सर वो चीफ ऑफिसर बोलता था अच्छा मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे बाद बोलेगा बस पहुंच रहा हूँ। सर हमेशा हाँ सर, सेकंड मेट कर देता था कभी कभी, तक 6 बजे तक पहुंच मेट की। 6 बजे तक रुका देते हैं? हाँ सर, हुआ है 2-3 बार ऐसे। तो फिर मैंने गलत देखा, मैं तो 20 मिनट कर रहा हूँ, तुम तो 6 बजे बोल रहे हो। खैर चलो, सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं तो एक एक करके बताओ। मैं नाम ले रहा हूँ, विपिन मिश्रा। हाउ विल यू टेक ओवर वॉच? सर पहले तो मतलब एक एक आइटम बताना, एक सब लोग मिलके एक एक आइटम बताएंगे। विपिन शर्मा। सर फर्स्टली आई विल गो 10 minutes before the watch and after that I'll look around. First I will see outside and after that I'll see the radar. अरे ये तो तुम सभी तुम बताओगे तो फिर बाकी लोग क्या बताएंगे? एक आइटम बताओ बस। सॉरी सर पहले मैं जाऊंगा 10 मिनट पहले और सारी कंडीशंस देखूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लूंगा। ओके, कश्यप, कनिष्क। कनिष्क कश्यप, आ जाओ लाइन पे आ जाओ, नहीं तो एब्सेंट मार्क हो जाओगे।
ओके, कनिष्क कश्यप, एक मिनट, एब्सेंट। सर शायद उसका नेटवर्क इशू है सर, पहले वही क्लास में भी था। पहले भी है तो तुमको कैसे मालूम नेटवर्क इशू है उसका? सर पहले वाली क्लास में भी आया था तो नहीं आया। ओके, कनिष्क अगर नेटवर्क इशू है व्हाट्सएप में बताइए ग्रुप में दैट यू आर हैविंग नेटवर्क इशू। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपका व्हाट्सएप का। ओके, नेक्स्ट आगे आपका गौतम। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बताइए। नेक्स्ट पॉइंट सर रडार देखना है, उसके बाद सर ड्यूटी ऑफिसर से पूछना है कि कोई एक आइटम। यस सर, पर रडार देखना है। रडार देखना है पहले। अच्छा, नेक्स्ट सक्सेना। यस सर। सक्सेना दिव्य कुमार। Yes, sir. What is the plotted course and traffic all around? ओके, बग्गा, सुमित बग्गा। यस सर। हाँ बताइए। सर जब हैंड ओवर टेक ओवर करूंगा सर, नॉर्मल पहले तो सर बाहर जाऊंगा, मैं देखूंगा, पता करूंगा कहाँ पे है, पोजीशन नोट डाउन कर लेंगे। बाकी पूछूंगा जिससे भी है टेक ओवर ले रहा हूँ। आपको मालूम है हम क्या, आपको मालूम है क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? सर हैंड ओवर टेक ओवर का पूछ रहे थे ना? हाँ, तो क्या पूछ रहा था मैं? बात नहीं सुना मैंने। हैंडिंग ओवर का नहीं पूछा मैंने, टेकिंग ओवर का पूछा है। और दूसरा मैंने क्या कहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने दूसरा चीज क्या कही? मैंने एक तो बोला हैंडिंग ओवर नहीं, टेकिंग ओवर के लिए पूछा टेकिंग ओवर वॉच। ये समझ पक्का। दूसरी बात मैंने क्या कही? सर वही तो पूछ रहा हूँ, नहीं पता, वापस रिपीट कर सकते हैं? मैंने दूसरी बात ये कही कि एक आइटम बताइए बस। नीरज जोशी। सर कंपास कंपेयर कर लेंगे। एक आइटम बता दिया ना आपने। ओके सर, सॉरी। नीरज जोशी। Sir, I will check movement of vessel in vicinity. अच्छा, आप मूवमेंट इन वेसल चेक करोगे, और शमित ने बोला कि आई विल चेक द व्हाट यू कॉल ट्रैफिक अराउंड। सिर्फ उसने हिंदी में बोला, तुमने इंग्लिश में बोला, बात तो एक ही है। So I will compare compasses, magnetic compass and gyro. अच्छा, चलिए ठीक है। आदित्य अत्री। Yes, sir. Sir, I will check for duty engineer who is on watch. अच्छा, ओके, चलिए। विनीत अग्रवाल। सर पहले विजुअली लुकआउट करूंगा 5 मिनट की, बाहर अपने सिचुएशन वेरीफाई करूंगा कि क्या सिचुएशन चल रहा है सर। उसके बाद वो ऑलरेडी हो चुका है सर। सर उसके बाद अब मेरा ट्रू कोर्स एंड वो सब चेक करूंगा सर कि सही जा। वो भी हो चुका सर, वो भी कंपेयर कर लिया उससे। सर सी स्टेट चेक करेंगे। अनिष्का, आपकी बात नहीं है, विनीत अग्रवाल से पूछ रहा हूँ। यस सर। सर बैरोमीटर प्रेशर चेक करूंगा। ओके, और कनिष्क आप किधर थे? सर ये बार बार माइक्रोफोन का सर प्रॉब्लम हो रहा है। तो बार बार हो रहा है तो उसको ठीक कराओ भाई, पूरा कोर्स करना है तुमने अभी। सर प्रिंस कुमार। ये सर मैं चेक करूंगा सर हैंड ओवर टेक ओवर बुक में क्या लिखा है ड्यूटी ऑफिसर ने, जो रिलीविंग ड्यूटी ऑफिसर रहेगा। कैसी हैंड ओवर टेक ओवर? क्या जो हैंड ओवर टेक ओवर बुक रहती है सर, उसमें चेक करूंगा कि उसने क्या लिखा है, जो मेजर पॉइंट्स लिखता है ड्यूटी ऑफिसर जो रिलीव हो रहा होता है। अच्छा, तो एक काम करो ना, सबसे बढ़िया ये है कि कैसे ठीक, आई विल टेक ओवर एज पर चेकलिस्ट 101।
बस खत्म। उसमें जो भी लिखा है, अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ विल यू टेक ओवर वॉच, आई विल टेक ओवर वॉच एज पर माय कंपनीज चेकलिस्ट 101 ऑफ so and so manual, whatever. राइट सर। राइट। अब उसमें क्या लिखा है मालूम नहीं, खाली चेकलिस्ट 101 अगर आप ये लिख देंगे उसमें तो नहीं मार्क्स सर, मिलने। मालूम तो होना चाहिए सर कि क्या लिखा है। हाँ तो फिर वही तो ना, आप बोल रहे हो कि हैंड ओवर बुक में क्या लिखा है, क्या लिखा है सर मतलब वो नहीं। हम लास्ट शिप में ऐसे फॉलो करते थे कि ड्यूटी ऑफिसर जो रहता था, जो रिलीव कर रहा रहता था, वो लिख देता था मेजर पॉइंट्स जो मतलब थे कि कैसी विसिनिटी में अगर पास में कुछ तो है फिर वो या मेजर फोर्स पॉइंट्स जो वगैरह। लिखे हैं ना, जो मेजर पॉइंट्स है वो बताओ ना। आपकी जहाज में, आपकी कंपनी में वो मेजर पॉइंट लिख देता था, कोई दूसरे के जहाज में थोड़ी लिखता था। सर्वेयर को थोड़ी मालूम है ये सब, मेरे को थोड़ी मालूम है कि आपके जहाज में, ये तो मुझे आपने आज बताया। अब अगर आप मेरे को ये आंसर लिखोगे कि जो ड्यूटी ऑफिसर ने उस पर लिखा है, जो लास्ट ड्यूटी ऑफिसर थे जो मेजर पॉइंट्स लिखे, मुझे क्या मालूम क्या लिखे। पॉइंट्स बताइए मुझे। सर कोर्सेज कंपेयर कर लूंगा। अच्छा चलिए, वो ऑलरेडी हो चुका है। विजिबिलिटी किसी ने नहीं बताया अभी तक। वेदर कंडीशंस किसी ने नहीं बताई। नेविगेशन लाइट चेक करेंगे किसी ने नहीं कहा। लुकआउट मैन वॉच पे आ गया नहीं आ गया। दैट लुकआउट मैन वेदर ही इज फिट टू कीप ऑन द वॉच, क्योंकि आपके वॉच पे जब कोई लुकआउट हो रहा है, यू हैव टू एंश्योर दैट ही इज फिट। हाँ जी, नैवटेक्स, GMDSS, नेविगेशन लाइट्स। सर फायर सो एंड स्मोक प्लीज, डिटेक्टर। हाँ सभी अगर आपके वहां पे है तो वो भी चेक करेंगे आप। मास्टर नाइट ऑर्डर भी चेक करना। बैलिस्टिक डीबॉलिस्टिक ऑपरेशन चल रहे हैं या कार्गो डेक पर काम चल रहा है, as taking over watch you must know what is happening on the entire ship, not just on the bridge. डेक पे अगर कुछ ऐसा काम चल रहा है या कोई इमरजेंसी काम चल रहा है या हॉट वर्क चल रहा है या एनक्लोज स्पेस एंट्री चल रही है, दैट एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू हैव टू, सिर्फ चेकलिस्ट में जो लिखा है वो तो है ही। सो एनीवे, ये आपका आंसर है यहाँ पे टेकिंग ओवर वॉच। एंड सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यू विल नॉट हैंड ओवर और टेक ओवर वॉच इफ द रिलीव, अगर पता चलता है दैट यू आर नॉट फिट टू कीप योर ड्यूटीज, और ऐसे में सीधा मास्टर को इन्फॉर्म करो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। ओह अच्छा, ओके, मैंने हटा दिया था ना। सो इफ यू फील, जो रिलीविंग रिलीव्ड ऑफिसर जिसको आप रिलीव कर रहे हैं उसको लगता है कि यू आर नॉट फिट टू कीप अ वॉच, you have to not hand over the watch to him, one, and at the same time inform the master. It is a crime to hand over a watch or take over a watch if you are not capable of. अगर आप नहीं कर सकते हैं वॉच टेक ओवर नहीं कर सकते, बता दो that you are tired or you are under the influence of alcohol, which होना नहीं चाहिए आजकल, वो तो है। But if you are not able to keep a watch for whatever reasons, not feeling well, inform and inform the master. फिर प्रायर टू टेकिंग द ओवर द वॉच आपको क्या क्या करना है, शिप की स्पीड, ट्रैक, UMS कंट्रोल्स, इंजन रूम है, ये सब देखना है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़ने हैं, पोजीशन कोर्स है, टाइड, करंट, विजिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ दिस, यूज ऑफ मेन इंजन्स, नेविगेशनल, नॉट लिमिटेड टू जायरो एरर, कंपास, ये सब कंपेयर करना है। सो दीज आर द एक्शंस, द थिंग्स। ये लिमिट नॉट लिमिटेड, ये कोई लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये मेन चीजें हैं, प्लस अदर थिंग्स यू कैन ऐड। एरर ऑफ द जायरो कंपास। सो सबसे पहले क्या करते हैं, ये चीजें आप खुद चेक करोगे व्हेन यू आर टेकिंग ओवर अ वॉच। लेट्स से फॉर एग्जांपल टेकिंग कोई ट्रैफिक है, यू आर सीइंग दैट, तो आपको दिख रहा है कि
रेडार पे या आप देख रहे हो कि एक जहाज ओवरटेक करके चला गया, एक जहाज क्रॉस कर रहा है, तो जो ऑफिसर जो जिसको आप रिलीव कर रहे हो उसने भी आपको वही चीज हैंड ओवर करनी है जो आपने देखी है। पहले आप ब्रिज पे जाके सब कुछ खुद चेक करेंगे, खुद से देखेंगे, एंड देन द पर्सन हु इज गोइंग, जिसको आप रिलीव कर रहे हो, ही विल हैंड ओवर टू यू। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ संजीव, संजीव कुछ बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। ओके, सो पहले आप सब कुछ खुद चेक करोगे और फिर जो आपको हैंडओवर कर रहा है, he will also tell you the same thing, he should tell you the same thing। अगर आपने देखा था कि एक जहाज आपको ओवरटेक करके चला गया, he should also tell you that that ship has overtaken us। if one ship आपने देखा कि क्रॉस कर रही है, he should also tell you कि भाई वो क्रॉस कर रहा है, तो वो डबल चेक हो जाता है, क्योंकि जो आपने देखा वो सही है। अगर आपने देखा कि आप ओवरटेक कर रहे हो किसी जहाज को और जो आउटगोइंग ऑफिसर है वो आपसे कह रहा है कि वो हमको ओवरटेक करके चला गया है, तो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई है। आपने कुछ और देखा और वो कुछ और बोल रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम? वेरीफाई करेंगे। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि हेडिंग, जायरो हेडिंग आपकी 005 है फॉर एग्जांपल, उससे कुछ और बोल दिया, तो चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। सो पहले सब चीज़ आपने खुद देखी है और फिर वो आपको हैंड ओवर कर रहा है, दोनों को कंपेयर कीजिए, एम्बिग्विटी खत्म हो जाएगी। ओके, सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। फिर आपका आता है नेक्स्ट, परफॉर्मिंग अ नेविगेशनल वॉच। सो एक चीज़ होती है आपकी टेकिंग ओवर अ वॉच एंड हैंडिंग ओवर अ वॉच, और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर के बीच में जो 4 घंटे आपके वॉच के हैं, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग अ नेविगेशनल वॉच। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग पे? Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ परफॉर्मिंग अ नेविगेशनल वॉच, वो आपके STCW वॉच कीपिंग में पॉइंट नंबर 24 से स्टार्ट होता है। सो उसका क्या है? यू विल कीप अ वॉच इन द ब्रिज, you will not leave the bridge unless you are properly relieved। properly relieved का मतलब है by a certified officer, and you will continue to be responsible for the safe navigation of the ship even if the master is on the bridge, unless he has asked you to क्या कहते हैं, unless he has said that he has taken over the controls। so master bridge पे है, you are still responsible until informed specially कि उसने टेक ओवर कर लिया। फिर ड्यूरिंग द कोर्स वॉच यू विल स्टे द कोर्स, प्लॉट द पोजीशन, स्पीड चेक करते रहेंगे एट सफिशिएंट इंटरवल्स। वो इंटरवल क्या होता है आपका पैसेज प्लानिंग में लिखा रहेगा, पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल। यूजिंग एनी अवेलेबल नेविगेशनल एड्स एज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द शिप इज फॉलोइंग अ प्लान्ड कोर्स। तो उसके लिए रेडार, विजुअल फिक्सेस, GPS, ये सब nav aids है, इनको यूज करोगे to ensure that the ship remains on the planned course। You will be responsible to ensure full knowledge and location and operation of all safety equipment on board the ship। Then officer in charge of navigation shall not be assigned to take any other job। मतलब
आप ब्रिज पे जब वॉच कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी डूइंग एनी अदर जॉब. When using radar, you shall bear in mind that to comply with the international regulations for collision, Qualtrics को जब radar use कर रहे हैं और जब radar use करते हैं तो there are certain rules, you know. Qualtrics के vessels in sight of one another. Okay, so ये आपके आंसर्स हैं 29, 30, 31, 32 ये सब आपके वो हैं कि how you will perform a navigational watch. चलो इसको हम अभी तो कंप्लीट नहीं होगा. We will start this next time. मैं सारा कुछ डिलीट कर दूं. 1 मिनट होल्ड कीजिए. Don't save. और 1 मिनट.